Assalamualaikum, dear students. Welcome to class 6. We have started exercise 6C, which question number 1 is Ahmed used 32 centimeters of tape to wrap 8 presents. How much tape will Ahmed need in all if he has wrapped 30 presents? तो हमारे पास ये जो टॉपिक बेसिकली आया है, ये हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है इंक्रीजिंग वन इंक्रीज द अदर और डिक्रीजिंग वन डिक्रीज द अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये पेन है, तो ये 50 रुपीज का आता है। तो एक पेन अगर बाय करता हूँ तो 50 रुपीज पे करता हूँ। अगर मैंने 5 पेन्स लेने हैं तो इसका मतलब है रुपीज भी ज्यादा ही पे करूंगा। वो इसका मतलब है मैंने जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाई किसकी पेन्स की, तो इसका मतलब क्या, मुझे रुपीज भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रुपीज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेन्स। इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग वन इंक्रीज अदर। मैं मार्केट जाता हूँ, एक कोई चीज खरीदने जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी शॉपिंग करने जाता हूँ। मेरे पास अगर 1000 रुपीज है तो मेरे पास हो सकता है कि कम शॉपिंग का सामान आए, वो कुछ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5000 रुपीज है तो ऑब्वियस मेरे पास शॉपिंग का सामान भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अब हमारे पास आ गई इनवर्स प्रोपोर्शन। Inverse proportion is increasing one decrease the other or decreasing one increase the other। इनके दरमियान कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए या एक चीज कम करने से दूसरी बढ़ जाए, तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई 5 मजदूर काम कर रहे थे और वो 10 दिन में बना रहे थे। तो अब मैंने कहा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 दिन की नहीं है, मुझे आप लोगों ने ये काम 5 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो ऑब्वियस वो मजदूर कम करने की बजाय मजदूर बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है मैंने तो डेज कम कर दिए, लेकिन उनको मजदूर क्या करने पड़े, बढ़ाने पड़े। इसका मतलब है मैंने क्या किया है, डिक्रीज कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दिया, और उनको इंक्रीज हो गए, मेरे डिक्रीज हो गए। इसका मतलब डिक्रीजिंग वन की क्वांटिटी डिक्रीज द अदर और डिक्रीजिंग वन इंक्रीज द अदर। ये हमारे पास कहलाती है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्कस करें कि कोई प्रेजेंस है, कोई तोहफ या हमारे पास इस टाइप की मटेरियल है जिसको आपने टेप करनी है, उसके लिए 8 प्रेजेंट के लिए 32 सेंटीमीटर है। तो 13 प्रेजेंट के लिए जारी बात है, अगर हमारे पास प्रेजेंट्स बढ़ गए हैं, उसके पास तो तोहफे बढ़ गए हैं या कुछ आपने जिनको रैप करना है, उसके लिए ज्यादा ही जारी बात टेप चाहिए। तो जो चीज फाइंड करनी होती है वो कोशिश मोस्टली करते हैं हम लेफ्ट साइड पे लिखे। तो यहाँ पे लिखते हैं टेप और यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंस। ओके, तो हमारे पास पहले टेप कितनी थी, दिस इज 32 सेंटीमीटर और प्रेजेंट कितने थे, 8। अब हमारे पास टेप, हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, और जो चीज नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है 13। ओके, अब आप मुझे बताओ कि बेटा 8 प्रेजेंट के लिए 32 सेंटीमीटर हमारे पास टेप चाहिए, तो 13 प्रेजेंट के लिए ज्यादा ही टेप चाहिए। इसका मतलब है अगर ये चीज बढ़ रही है तो ऑब्वियस ये भी क्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एरोस सेम साइन यूज, सेम तरफ यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां से हम एरोस हमारे पास खत्म है, वहां से हम जहां से स्टार्ट हो वहां उसको ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज x ओवर 32 which is equal to 13 ओवर, जहां से बेटा एरो शुरू हो उसको ऊपर लिखते हैं और जहां पे खत्म हो उसको नीचे लिखते हैं। x ओवर 32 which is equal to 13 ओवर 8। यहाँ पे 32 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपको पता है 8 1 जा 8 8 4 जा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 13। अब 13 को 4 से मल्टीपल करें तो हमारे पास आ जाएगा 52 और x हमारे पास क्या थी
टेप, और टेप हमारे पास आप कितनी एमएम चाहिए, विच इज 52 सेंटीमीटर। दिस इज योर ओके जी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Nazir travel on a motorbike 580 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहते हैं 580 किलोमीटर नजीर ट्रैवल करता है बाइक पर 10 लीटर में, तो हाउ मच कैन ही ट्रैवल इन 7 लीटर। अब हमारे पास पेट्रोल कम कर दिया तो सारी बात है उसके सफर भी उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर एक चीज कम करने से दूसरी चीज भी कम हो, ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। नजीर ट्रैवल तो for this अब हम पहले बात करते हैं इसके हमारे पास टोटल उसका ट्रैवल कितने, पेट्रोल कितने पहले, कितना ट्रैवल उसने किया है 580 किलोमीटर। उसके बाद पेट्रोल कितना, वो है 10 लीटर। अब हमारे पास ट्रैवल हमने फाइंड करना है, पेट्रोल हमारे पास जो हो गया है वो है 7, ठीक है। तो फॉर दिस अगेन हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको हम मोस्टली लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवल हमने फाइंड करना है तो ट्रैवल लिख लेते हैं, दिस इज ट्रैवल एंड दिस इज पेट्रोल। ओके, ट्रैवल हमारे पास कितना कर रहा है 580, उसके लिए 10 लीटर पेट्रोल है। अब हमारे पास ट्रैवल कितना हमने फाइंड करना है, इसको हम x का नाम दे देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो पेट्रोल है दैट इज 7 लीटर। ओके, तो हमें पता है कि 10 लीटर के लिए अगर इतना ट्रैवल कर रहा है तो 7, अगर मैं पेट्रोल कम कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है हम इनके लिए एरोस क्या करते हैं, सेम तरफ यूज करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इनको दोनों एरोस ऊपर की तरफ क्लिक कर दो या दोनों एरोस नीचे की तरफ कर दो, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। मींस दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम एरोस एक तरफ यूज करते हैं, चाहे आप ऊपर की तरफ कर लो चाहे नीचे की तरफ कर लो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x ओवर 580 which is equal to 7 ओवर 10। ओके, तो यहाँ पे 580 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगी, x हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई में 58, 58 को 7 से बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 सा 56, 6 लगा, 5 क्या रही, 7 5 सा 35, 35 और 5 4, तो हमारे पास x क्या आ गया 406 किलोमीटर, और ये हमारे पास क्या है नसीब इतना ट्रैवल कर। जैसे देखें 7 लीटर पेट्रोल की यहाँ हमारे पास ट्रैवल भी उसने निकाल दिया है, तो ये हमारे पास कौन सी कहलाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, which question number 5 is question number 5, 20 men, sorry, if 90 workers if 90 workers is
वर्कर्स हमारे पास कितने हैं पहले, वो 90 है। उसके बाद हमारे पास डेज हैं 10 है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 वर्कर्स, वही एग्जांपल आगे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि हमारे पास किसी टास्क है, कोई काम है, इसको करने के लिए हमारे पास 90 वर्कर्स हैं जो कि 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं जी। तो अब हमने वर्कर्स कर दिए 20, तो डेज सारी बात है, अगर वर्कर्स कम कर दिए तो दिन ज्यादा ही लगेंगे। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन कहलाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके लिए पहले हम लिख देते हैं, जो चीज फाइंड करनी है उसको पहले इस टाइप में लिख देते हैं, these are days and these are वर्कर्स। डेज लिखते हैं बेटा, डेज हमारे पास 10 थे और वर्कर्स हमारे पास कितने थे, 90 हो गए। अब हमारे पास डेज हमने फाइंड करने हैं, दिस इज x एंड वर्कर्स आर 20। तो अब बताएं बेटा 90 वर्कर्स 10 डेज में काम करें। अब देखें वर्कर्स बहुत कम हो गए हैं, वर्कर्स कम होंगे तो दिन हमें सारी बातें बढ़ानी पड़ेंगे। इसका मतलब एक चीज ये कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, ये कौन सी प्रोपोर्शन होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। कौन सी, इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए एरोस डिफरेंट यूज करते हैं। अगर मैं इधर अप साइड यूज कर रहा हूं तो इधर क्या करूंगा, डाउन साइड यूज करूंगा। ओके, तो इसके लिए बेटा देखते हैं इसको, दिस इज x ओवर 10 which is equal to 90 over 20। मैंने कहा था जहां से एरो शुरू हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जहां पे खत्म हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ से 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर दिया हमने, 2 1s are 2 5। इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, 5 9 का क्या आता है 45। अब हमारे पास x क्या था, डेज, तो इसका मतलब हम डेज कितने चाहिए, that is your answer। तो लास्ट क्वेश्चन है कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 20 men can paint a building in 13 days, how many men will be needed to finish it in 10 days। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा, 100% इसी की तरह इनवर्स प्रोपोर्शन का लगेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बेटा बता दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन खुद भी ट्राई करें जी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा मैं उसको साफ सॉल्व करवा दूंगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।